नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत। और हम पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज बच्चों हम डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट क्लास है और आज खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें अपन डी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे, एफ ब्लॉक के बारे में इलेक्ट्रॉन विन्यास, एफ में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में, थोड़ा बहुत और बाकी है, उसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड सिल्वर व्हाइट मेटल होते हैं। लेंथेनाइड कैसे होते हैं? सिल्वर व्हाइट मेटल। और एक्टिनाइड होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। लेंथेनाइडों के बारे में अपन ने पढ़ा था। लेंथेनाइड कहां से होते हैं, कहां से कहां तक है? सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटेशियम 71 तक। ये तत्व कौन से थे? लेंथेनाइड। जो लेंथेनम के बाद आते हैं उनको लेंथेनाइड कहा जाता है। और उनको आवर्त सारणी में नीचे 14 तत्व होते हैं। ये नीचे अलग से एफ ब्लॉक के तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की दो श्रेणियां हैं, उनको नीचे रखा गया है आवर्त सारणी से, ठीक है। अब यहां पर देखो, इनका जो कलर होता है, जो लेंथेनाइड होते हैं सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? सिल्वर व्हाइट, सिल्वर व्हाइट कलर, ठीक है। और इनमें अपन ने जो इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा था, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, वो था n-2f1 से 14 और n-1 d 0 या 8 और ns में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इनका क्या था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए इनको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाएगा, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इनमें देखो, इनमें ये भरा था अपन ने 4f, 5d और 6s। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास रखा था अपन ने। अब यहां पर देखो 4f और 5d की ऊर्जा में n+4f और 5d में इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, उसका पता अपन किससे लगाते हैं? n+l नियम से। n+l का मान जिनके लिए कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, और n+l का मान जिनके लिए ज्यादा होता है उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। मतलब n+l का मान कम है, उनमें एनर्जी का मान कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं और उसके बाद उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। अब यहाँ पर 4f और 5d की बात करते हैं, तो n+l के नियम के अनुसार 4f में n का मान कितना है? 4 और f का मान कितना है? 0। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो 4 और 3 कितने हुए? ये 7। 4 और 3 कितना हुआ? n+l का मान यहाँ पर n+l का योग 7। और 5d के लिए n का मान 5 और d के लिए कितना है? 2। तो ये भी कितना हुआ? 7। अब देखो, जब n+l का मान दो कक्षकों के लिए l, दोनों के लिए n और l का मान अगर समान हो, अगर अलग अलग होता तो जिसके लिए n+l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरते। अब यहां पर कंडीशन ये होती है कि दोनों के दोनों क्या है? समान। इसलिए हम इसमें n का मान देखते हैं। जिसके लिए n का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, और n का मान ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ते हैं। तो यहां पर n का मान किसमें कम है? 4f। इसलिए d से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? 4f। और ये 6s की बात करेंगे तो 6s में 6 + 0, ये क्या हो जाएगा? n+l का मान 6, जो ऑलरेडी ये भरा हुआ रहता है।
ऑलरेडी क्या रहता है, भरा हुआ। ये अपन ने एक एक इनके इलेक्ट्रॉन विन्यासों के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा था, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के जितने भी तत्व हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो होते हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लैंथेनाइड सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट नेचर मतलब ये मुलायम प्रकृति के होते हैं, मुलायम प्रकृति होती है। कैसे होते हैं ये? मुलायम, एकदम सॉफ्ट होते हैं। कौन से? लैंथेनाइड तत्व, एलिमेंट्स जो भी एक ब्लॉक के दोनों, लैंथेनाइड हो और चाहे एक्टिनाइड। अब इसमें प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एक ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टी गुणधर्म, प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? गुणधर्म। किसके? एक ब्लॉक के गुणधर्म, एक ब्लॉक तत्वों के क्या है? गुणधर्म। अब इनके गुणधर्म क्या होंगे? सबसे पहली बात तो जो सेमेरियम होता है वो स्टील हार्ड होता है, एसएन सेमेरियम। सेमेरियम कितने पर था? सीरियम 58, सीरियम के बाद प्रेसिडोडाइनियम, नियोडाइनियम और प्रोमीथियम और सेमेरियम, सेमेरियम एसएम 58, 59, 60, 61, 62। तो ये जो 62 वाला है सेमेरियम वो स्टील हार्ड होता है। कैसा होता है ये? स्टील हार्ड, स्टील की तरह हार्ड होता होगा। ओके, नंबर दूसरी बात है, और ये क्यों होता है? स्टील हार्ड होने का भी इसमें कारण है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा होता है? स्टील हार्ड होता है। कौन सा? सेमेरियम। सेमेरियम स्टील हार्ड होने का कारण है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिकतम। फिर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनर में भरा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उपांतर कोश में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उपांतर कोश में भरे जाते हैं। तो ये उनका हुआ सामान्य सा गुणधर्म, ठीक है। और सभी के सभी जो एक ब्लॉक है। अब लैंथेनाइडों की क्षारकता की बात करते हैं। लैंथेनाइडों की क्षारकता, क्षारकता का मतलब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो लैंथेनाइडों में सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, सीरियम से लेकर के COH2 से LuOH2, ये यहां पर कैसे होते हैं? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में कमी होती है। साइज में क्या होती है? कमी। और साइज में कमी क्यों होगी? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड आकुंचन, जो भी है। इसमें क्या होता है? देखो, जो एक ब्लॉक के तत्व हैं उनका जो आवरण प्रभाव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए यहां पर जो नाभिकीय आवेश है वो क्या होगा? ज्यादा। तो S सबसे अधिक और P, D और सबसे कम होगा F। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आवरण प्रभाव है, आवरण प्रभाव का घटता हुआ क्रम, इसलिए 4F का आवरण प्रभाव क्या होता है? सबसे कम। इसलिए यहां पर इनकी साइज में क्या होती है? कमी। साइज में कमी होगी तो अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता इंक्रीज होगी तो क्षारीयता घटेगी। सिंपल सी बात है, जब अम्लीयता बढ़ेगी तो क्षारीयता अपने आप क्या होगी? कम। तो ये हुआ लैंथेनाइड। लैंथेनाइडों में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में कमी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था,
लेंथेनाइड है जो सामान्यतः +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। +2, +3 और +4 ये, और अधिकतम जो मैक्सिमम होते हैं लेंथेनाइड वो मैक्सिमम +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये +4 तो रेयरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे, नहीं तो जनरली लेंथेनाइडों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +3। ओके, सीरियम से और ल्यूटेशियम तक जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी और F वाले का जो इस आवरण प्रभाव है वो होता है सबसे कम, तो इसीलिए उनमें क्या होता है, संकुचन, और संकुचन होगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या होगी, कमी। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। ठीक है, लिख लो इसको। अब इसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड। रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइडों की अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइडों की अभिक्रियाशीलता। जब लेंथेनाइडों की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इनकी अभिक्रिया, लेंथेनाइडों की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे अपन, अम्लीय माध्यम, तो अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसके बाद अगर H2O की उपस्थिति में करवाई जाती है, H2O की उपस्थिति में, तो ये इनके हाइड्राइड बनते हैं। क्या बनेंगे, हाइड्राइड है, हाइड्रोक्सिल, क्या बनेंगे ये यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड बनेंगे यहाँ पर, LNOH, लेंथेनम के क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी यहाँ पर, लिबरेट। अगर क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और यहाँ पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में, N2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो यहाँ पर क्या बनेंगे, ये नाइट्राइड बनते हैं। नाइट्राइड्सों का निर्माण होता है, और नाइट्राइड्सों का निर्माण कैसे होता है, Ln+3 और नाइट्रोजन पर होता है -3, ये कट जाएगा, इसलिए क्या बन जाएंगे ये नाइट्राइड। इसी प्रकार कार्बन के साथ इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बाइड बनते हैं, Ln4C3, कार्बाइड से का निर्माण होता है। और कार्बाइडों का निर्माण किस प्रकार होगा, Ln+3 और कार्बन -4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, -4, तो यहाँ पर ये 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो Ln4C3 ये क्या हुए, कार्बाइड। मतलब लेंथेनाइडों की अभिक्रिया कार्बन के साथ उनको हीट करते हैं तो कार्बाइड बनते हैं, और इधर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। लेंथेनाइडों के क्या बनते हैं, ये ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल, Ln+3 और O-2, Ln+3 और O-2, तो ये 2 यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर, तो ये क्या बन जाते हैं यहाँ पर, ऑक्साइड बन जाते हैं इनके। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम की बात करते हैं तो Ln+HCl, इससे क्या लिबरेट होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन। क्या लिबरेट होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन। ये हुआ इनकी रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड। अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 लिबरेट होती है, और क्षारीय माध्यम में भी ये होगा, नाइट्रोजन की उपस्थिति में नाइट्राइड बनाते हैं, कार्बन की उपस्थिति में हीट करते हैं तो कार्बाइड, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। लिख लो इसको। ओके,
अब ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक, ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? जब ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक वाले तत्व हैं ऑक्साइड नहीं। यहां पर अब बात किसकी करते हैं अपन? एक्टिनाइड्स की। अब बात करेंगे एक्टिनाइड। एक्टिनाइड एक्टिनियम के बाद आते हैं। एक्टिनाइड किसके बाद आते हैं? एक्टिनियम के बाद। थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक। एक्टिनाइड 90 से और 103। यहां पर थोरियम के बाद प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। ये यूरेनियम के बाद वाले जो तत्व हैं उनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। वही इसमें क्या आएगा? 5F। और 5F का जो आवरण प्रभाव है वो 4F की तुलना में भी क्या होता है? कम। और आवरण प्रभाव कम होगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो संकुचन होगा तो इसका साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहां पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो साइज डिक्रीज, अम्लीयता क्या होगी? यहां पर बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्षारीयता क्या हो जाएगी? कम। सेम टू सेम लेंथिनाइडों की तरह। ठीक है, इसमें है। और ये सभी के सभी तत्व हैं, एक्टिनाइड वाले तत्व हैं, वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी। ठीक है, ये तो बात हुई इनकी। अब और जो वही इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसमें अपन ने भरा था 5F 6D और 7S। 5F 6D और 7F। 5A और 6D दोनों में N+L का मान होता है 8, लेकिन N का मान इसमें कितना? 5, इसमें कितना? 6। इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते हैं? जिसमें N का मान क्या होता है? कम। अब N का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते हैं? 4F। उसके बाद किसमें? 6D में। और ये 7S ऑलरेडी भरा हुआ रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, इनकी +2 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है +2, +3, +4 और +5। ये सामान्यतः जो एक्टिनाइड होते हैं +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर उसी प्रकार देखो, आकार में इसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में क्या होगी? यहाँ पर तो साइज का बढ़ता हुआ क्रम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो यहां से एक्टिनियम से लेकर के और ये लॉरेंसियम तक इस प्रकार साइज में क्या होती है? कमी। साइज इज डिक्रीज क्यों होती है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड संकुचन। जिस प्रकार उसमें होता था किसमें? लेंथिनाइडों में, इसी प्रकार एक्टिनाइडों में होता है। ये यहां से यहां तक क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, साइज में क्या होती है? कमी। एक्टिनाइड का जो संकुचन होता है लेंथिनाइडों की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि जो लेंथिनाइड होता है, लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिनाइड की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। एक्टिनाइड का संकुचन लेंथिनाइड की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि एक्टिनाइडों में इनमें तो
होता है 4f और इनमें होता है 5f। इनमें क्या होता है 5f। नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस देन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें होता है 4f और इसमें होता है 5f। जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी, आवरण प्रभाव वैसे वैसे क्या होता चला जाता है कम। मतलब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को ये स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, आवृत नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनमें एक्टिनाइडों में जो संकुचन होता है वो क्या होता है सर्वाधिक होता है। किसकी वजह से सर्वाधिक? क्या लेंथेनाइडों की तुलना में क्या होता है अधिक, क्योंकि इसमें 4f में बढ़ते हैं, इसमें 5f में। जैसे जैसे सेल की संख्या में वृद्धि होगी 6f में और भी ज्यादा होगा, 7f में और भी ज्यादा होगा। मतलब उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, आवरण प्रभाव है, वो सबसे कम होता है किसका? f का। और यहाँ पर जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है उनका और भी क्या होता जाता है कम होता चला जाता है। क्या? आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव कम होगा तो उसका संकुचन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये अब ये मिश्र मेटल बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। अब मिश्र धातु में भी देखो 55% तो सीरियम होता है, 55% सीरियम और 25% लेंथिनम, 25% लेंथिनम होता है। ये भी बात है। मिश्र मेटल कौन बनाते हैं? F ब्लॉक के तत्व। ठीक है, 89। तो ये बात हुई इनकी। यहां पर अपन को ज्यादा एक्टिनाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथेनाइडों लगभग लेंथेनाइडों के समान ही होते हैं ये, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको आप प्रॉब्लम से उनको देख लेना, और जो भी नहीं आता है एक बार फिर हम आपको उनको बता देंगे। तो ये यहाँ पर अपना D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स कक्षा 12th पाठ यहाँ पर होता है फिनिश। ओके, सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।